चलिए बच्चों, कंपनीज एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। कंपनीज एक्ट 2013। वैसे आप जितने भी लोग पढ़ते हैं ना, ये लेटेस्ट है आपके लिए, एटलीस्ट लेटेस्ट है। बाकी सब तो पुराने हैं। इवन एलएलबी भी इससे पुराना है। ठीक है बेटे। एक ऐसा एक्ट जो इंडिया में कंपनीज को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। 470 सेक्शंस के साथ 7 शेड्यूल के साथ आता है। राइट। तो सर कंपनी है कंपनी। अब कंपनी की डेफिनेशन समझते हैं। कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ। मतलब बड़ी शानदार डेफिनेशन है। कह रहा कंपनी का मतलब कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या इससे पहले किसी और एक्ट में। इस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। प्रीवियस में आपके 1956, 1942 का ऑर्डिनेंस, 1913, 1882 वो भी कवर होते हैं। देखो ऐसा थोड़ी कि 2013 के बाद नया एक्ट आ गया तो पुरानी कंपनी बाहर चली जाएंगी। जैसे टाटा टाटा 1882 की कंपनी है ना, उस एक्ट में बनी। रिलायंस 2013 से पहले बनी है, 1956 के जमाने में। तो सारी कवर होंगी। नया एक्ट आने के बाद पुराने लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये वो डेफिनेशन थी जो लॉ में है। हम जो पढ़ते हैं हमें जितनी समझ आती है, कंपनी मीन्स एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। पीछे लगा दिया मैंने इफ एनी, क्योंकि आज की डेट में कॉमन सील कंपलसरी नहीं है। तो इसी डेफिनेशन से बेटे हमने फीचर्स निकाली। पहली, आर्टिफिशियल जुडिशियल। देखो आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल का मतलब नेचुरल नहीं है, और जुडिशियल का मतलब फिर भी लीगल है। एक ऐसी पर्सन जो कि लीगल है बट नेचुरल नहीं है। ए कंपनी डजंट टेक बर्थ, इट इज क्रिएटेड। ये बनाई जाती है बट एज पर लॉ फिर भी ये लीगल मानी जाती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और कंपनी ऑपरेट करती है नेचुरल पर्सन के थ्रू। किसके थ्रू बेटे? नेचुरल पर्सन के थ्रू। ओके सर। अगला है इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी बनाई जाती है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अनलेस अंटिल इट इज रजिस्टर्ड इट इज नॉट ए कंपनी। जब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे ये कंपनी नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अनरजिस्टर्ड कंपनी। पार्टनरशिप होता है कि रजिस्ट्रेशन ना करवाओ चलेगा, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रदर, सेपरेट लीगल एंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा लास्ट टॉपिक मैं आपको कॉर्पोरेट विल का कराऊंगा। कुछ बच्चों को दिक्कत भी थी, उसको थोड़ा आराम से कर लेंगे। ठीक है, समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आता ही आता है। कहता है इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी की एंटिटी डिफरेंट है इसके मेंबर से। यू नो, जैसे मान लो एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने प्राइवेट का एग्जांपल लिया। दो डायरेक्टर है और बी। ए और बी सेपरेट है, ए एंड बी प्राइवेट लिमिटेड सेपरेट है। कंपनी के मेंबर को कंपनी के एक्ट के लिए, कंपनी के डेट के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। लोन कंपनी ने लिया है तो कंपनी चुकाएगी। मेंबर की जिम्मेवारी, डायरेक्टर की जिम्मेवारी पर्सनल लेवल पर नहीं है। परपेचुअल एलएलपी में बताया था, दोबारा यहां पर भी आ रहा है। कंपनी की लाइफ, कंपनी की एग्जिस्टेंस मेंबर के इनकमिंग आउटगोइंग से इंपैक्ट नहीं होती। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी शैल गोज ऑन फॉर एवर। एंड कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी शट डाउन ओनली बाय लॉ। देखो कंपनी बनाई भी लॉ के द्वारा जाती है, बंद भी लॉ के द्वारा की जाती है। तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। एंड कॉमन सील, कॉमन सील ना कंपनी की ऑफिशियल स्टैंप है। मजे की बात पता है क्या? पहले कंपलसरी हुआ करती, बट अब ये वॉलंटरी है। आपके पास है ठीक है, नहीं है तो भी। इनिशियली क्या होता था, कंपनी के ना डायरेक्टर के साइन कर दो प्लस कॉमन सील लगा दो, तो ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर बन। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर का मतलब है जिसपे डायरेक्टर के साइन हो और कंपनी की कॉमन सील हो। एंड नाउ इट इज कंपनी एक्ट ने इसको ऑप्शनल बना दिया। क्या बना दिया बेटे? ऑप्शन। ओके, मतलब कह रहे हैं डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए। अच्छा, ये अब वो है अगर कॉमन सील नहीं है तो सील लगा के डायरेक्टर। अदरवाइज नॉर्मली कंपनी के डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, अगर सीएस नहीं है कंपनी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कम से कम एक डायरेक्टर के और एक कंपनी सेक्रेटरी, मतलब 2 लोगों की साइन चाहिए। सीएस है तो डायरेक्टर और सीएस कर लेंगे, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर कर। अब कॉमन सील कंपलसरी। और लिमिटेड लाइबिलिटी है, टाइप्स में थोड़ा अलग बताऊंगा कि अनलिमिटेड भी होती है, बट जनरली कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। दैट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, दैट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी।
टाइप ऑफ कंपनी बेटे स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे टाइप्स है ना, चार्ट बनवाया था अलग अलग टाइप का, याद होगा अगर आपको थोड़ा बहुत तो। पहले बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन बात करते हैं, बनाने के ऊपर, बनाने के ऊपर 3 तरह की कंपनीज है बेटे, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी जो चार्टर के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, किसी देश के संविधान के द्वारा बनाई गई है। ये जनरली पुराने जमाने में किंग और क्वीन के द्वारा बनाई जाती थी। ये ना दूसरे देशों में जाकर बिजनेस करते थे, अपनी किंगडम को फैलाते थे, बिजनेस के नाम पर इनडायरेक्टली पावरफुल होते थे। आपकी ना इकोनॉमिक्स में मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी यही बात कहते। होता क्या था कि ना दुनिया पे राज करना, जैसे जैसे इंग्लैंड ने 50 से ज्यादा देशों पे राज किया, हर देश के लिए कंपनी बना दी। इंडिया के लिए बनाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अगला है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर स्टैचू से बनाई जाती है, मतलब स्पेशल लॉ से। स्पेशल कंपनी बोलते हैं या स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। इंडिया में इनके एग्जाम्पल है बेटे, ध्यान से देखिएगा। इंडिया में इनके एग्जाम्पल है एल आई सी एक्ट से बनाई गई है, आरबीआई एक्ट से बनाया गया है, एसबीआई एक्ट से बनाया गया है, एसबीआई और जीआईसी। मतलब सरकार ने बनाई है, सरकारी कंपनी नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है। गवर्नमेंट कंपनी बाद में बताऊंगा, वो होती है जिसमें सरकार का हिस्सा है। इसमें सरकार का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी, बट सरकार ने स्पेशल कानून पास करके ये बनाई है। एक होते रजिस्टर्ड, सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली, जो कंपनी आप लोग हम लोग बनाते हैं, टाटा रिलायंस, जो आज की डेट में हम बनाते हैं, वो सारी रजिस्टर्ड, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। ओके सर, मेंबरशिप पे 3 है, पहले 2 होती थी प्राइवेट पब्लिक, अब होती है प्राइवेट पब्लिक ओपीसी। प्राइवेट, बड़े ध्यान देखिएगा, एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, जो कि प्रिस्क्राइब है ही नहीं, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, अपने एओए में 3 रिस्ट्रिक्शन लगाती है, सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शन गिन के, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 रिस्ट्रिक्शन। पहला, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। आप पब्लिक को देखो, शेयर बेच सकते हो आप प्राइवेटली, पब्लिक को ओपन नहीं बेच सकते आप। मेंबर को 200 बनाती है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो बताऊंगा। वैसे मेंबर 200 नीचे, ओपीसी में नहीं होती लिमिट, बट अदरवाइज 200 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकते। एंड फर्दर ये प्रोहिबिट करती है इनविटेशन पब्लिक को देने का सब्सक्राइब के लिए। आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, कंपनी ने ऑफर दिया, लोगों ने एप्लीकेशन दी, वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने कहा 200 मेंबर मैक्सिमम है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पहले ज्वाइंट शेयर होल्डर को हम एक मानते हैं बेटे, इंप्लॉइज और एक्स इंप्लॉइज को हम कवर नहीं करते, जितने मर्जी इंप्लॉइज। अच्छा, इंप्लॉय का मतलब है, एक्स इंप्लॉय का मतलब है कि जब शेयर दिया था, जब सिक्योरिटी अलॉट की थी, उस समय वो हमारा इंप्लॉय था, वो छोड़ के जा चुका है, बाद में उसको जो है हम शेयर देंगे तो वो कवर यहां पर होगा, वो काउंट होगा। कोमल, चार्टर्ड कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, आज की डेट में नहीं करती। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने बेटे, देखिए नॉर्मल शेयर होल्डर 150 है, इंप्लॉइज 20 है, एक्स इंप्लॉय 50 है, ज्वाइंट 40 है। तो हमने टोटल किया, हमने कहा अभी 170, 220, 260 मेंबर है। ये गलत है, तो चेक किया। नॉर्मल कवर करेंगे, ज्वाइंट जो है 40 है, 20 शेयर है, बट शेयर 20 है तो 20 करेंगे। इंप्लॉय कवर नहीं करेंगे, एक्स इंप्लॉय कवर नहीं करेंगे, तो निकल कर आया कि 260 नहीं है, मात्र 170 है। 170 मतलब 200 से नीचे है, तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए ओके है। ओके, अगला एग्जांपल आप देख लेंगे। कुछ फीचर है, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए। नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। मिनिमम 2 डायरेक्टर है, मैक्सिमम जनरली 15 है, 15 से ज्यादा हो सकते हैं, हमारे लिए अभी वो रेलेवेंट बात नहीं है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू नहीं कर सकती, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। ओके बेटे, बताएं यहां तक प्राइवेट कंपनी, फिर मैं पब्लिक में जाऊं। ये देखिए एक चार्ट है आपके सामने, ये आपने भी बना रखा है, पे सभी तरह की कंपनीज कवर हो रही हैं। इस चार्ट को जरूर देखिएगा अपने घर पे, ठीक है। प्राइवेट, सर पब्लिक कंपनी बता दीजिए बेटे। पब्लिक कंपनी की बड़ी ही शानदार, बढ़िया जानदार डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। वाह जी वाह, मतलब जिसके जिसके आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, 200 की लिमिट नहीं है, ट्रांसफर कर सकती है शेयर, और पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है, और पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब मिनिमम
जो कि आज की डेट में प्रिस्क्राइब नहीं है। पहले 5 लाख हुआ करती थी, आज की डेट में नहीं है। यस। फीचर्स, ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, बिल्कुल। पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई पेड अप कैपिटल नहीं है। मिनिमम मेंबर 7 है। मैक्सिमम की बेटे कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम डायरेक्टर 3 है, मैक्सिमम 15 है। नेम के एंड में लिमिटेड एलटीडी या लिमिटेड लिखा होता है। और ये पॉइंट है जो सब्सिडरी में अलग से कवर करते हैं। क्या? एक प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, वो है प्राइवेट, बट यहां पर हम उसको पब्लिक मानकर चलेंगे। क्या होता है अभी 2-4 मिनट में देखने वाले हैं। बेसिक एग्जांपल में आपको सिर्फ ये समझाया था मैंने, जिसके 50% से ज्यादा शेयर दूसरे के पास होते हैं वो सब्सिडरी होती है, और जिसके पास शेयर होते हैं, जिसके पास वो होल्डिंग होती है। डिटेल अभी पढ़ेंगे हम। इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। क्या बोलते हैं? पब्लिक। सर आज के जमाने का नया स्ट्रक्चर, ये पहले ना एक जनरल क्वेश्चन आया ऐसी, मैंने क्लास में बताया था। जब नया एक्ट आया ना 1956 वाले एक्ट में तो थी नहीं है। लिस्टेड कंपनी बेटे आएगी, अभी आएगी, डोंट वरी। आने से पहले ना क्वेश्चन पूछा करो, तो आए। चलिए सवाल आया मेरे दिमाग में बैठ बैठ कि ना, एक कंपनी जो पहले 1956 में नहीं थी, ओपीसी 2013 में आई। मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया, इनिशियली इसका नाम कुछ और था, बाद में नाम चेंज किया। क्या नाम याद है किसी को? वैसे क्या था? याद हो नहीं तो मैं बताता हूँ। बताया था, बिल्कुल बताया था बेटे। पहले इसका नाम था वन मैन कंपनी। यस, ओएमसी, वन मैन। बाद में आते थे ओपीसी। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है मेंबर। वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। राइट? मिनिमम कैपिटलिस्ट में नहीं है। मिनिमम मेंबर भी एक है, मैक्सिमम भी एक है। बट ओपीसी की खासियत है हमेशा प्राइवेट है, पब्लिक नहीं हो सकती। नेम के एंड में ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात, अभी का एक व्यक्ति चाहिए, अब 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2। कैसे सर? मेंबर को ना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर मेंबर की डेथ हो जाएगी तो उस केस में मेंबर की डेथ होगी, मेंबर इनकैपेबल हो गया, तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। और नॉमिनी मेंबर बन जाएगा तो फिर उसको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मेंबर कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है। नॉमिनी कभी भी अपना नेम विड्रॉल कर सकता है, और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नॉमिनी बन सकते हैं, ओपीसी बना सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। और रेजिडेंट की कंडीशन कौन सी है बेटे? यहां पर 120 दिन वाली। कौन सी? 120 दिन वाली। ओपीसी कभी एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती, और ओपीसी हमेशा स्मॉल कंपनी होती है। बिल्कुल सर। और कन्वर्जन है, ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है। यस सर, 2 तरीके होते हैं, तो वॉलंटरी या कंपलसरी। प्रिंस कह रहा है अगर दोनों की डेथ हो जाए बेटे फिर तो क्या होगा? दोनों की सेम टाइम पे डेथ होगी, फिर कोर्ट ही बंद कर देगा। अल्टीमेटली लास्ट में कोर्ट डिसीजन लेगा। एक टाइम पे कैसे होगी? फिर भी होगी तो चलो मान लो, बंदा मार दिया आप लोगों ने, वो भी 2-2 बंदे मार दिए। देखो, अगर पहले मेंबर की होगी तो तब तो नॉमिनी आ जाएगा, नॉमिनी की जगह कोई और आ जाएगा। अगर दोनों की साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। कोर्ट विल टेक द डिसीजन की क्या करना है। ठीक है? अच्छा, ओपीसी को ना कन्वर्ट करने के 2 तरीके थे। एक तो कि वॉलंटरी, मर्जी से, मर्जी के लिए 2 साल का पीरियड चाहिए कम से कम। दूसरा था कि उसकी लिमिट चेंज हो जाए, मतलब वो स्मॉल कंपनी ना रहे। तो मेरा सवाल आप सबसे बेटे, इट्स क्वेश्चन ओपन फॉर स्मॉल कंपनी क्या होती है बताइए? समझ गया प्रिंस? एरोप्लेन में बेटे, एरोप्लेन में बंदे मर गए, फिर कंपनी मर गया, वो खत्म, कंपनी कुछ नहीं करेगा, कोर्ट उसको बंद ही कर देगा। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बता दो बेटे एक बार जल्दी से। स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी, छोटी कंपनी। यस, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक और टर्नओवर 40 करोड़ तक। अब यहां पर सेम बात ओपीसी पे लग गई। अगर ओपीसी की कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा हो गई या टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा हो गई तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपके ना ब्रह्मास्त्र में कुछ क्वेश्चन होंगे शायद, उसमें ना 2 करोड़ और 2 करोड़ वाली लिमिट और 25 करोड़ वाली लिमिट होगी, 20 करोड़ वाली, वो चेंज कर लेना। कहने का बाद जैसे ही ओपीसी स्मॉल, ओपीसी ना हमेशा स्मॉल है, जैसे ही ओपीसी स्मॉल से बड़ी हुई तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना है तो फिर 2 साल बाद कन्वर्ट, पहले नहीं कर। ठीक है बेटे? चलिए, 3 कंपनी होगी मेंबरशिप पे। अब आया लिस्टेड अनलिस्टेड। यस, कोमल का क्वेश्चन था
बेटे लिस्टेड कंपनी वो होती है जिनके शेयर सिक्योरिटी मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, वो लिस्टेड है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है, प्राइवेट लिस्टेड नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी के शेयर अगर नॉर्मली बिक रहे हैं बिना स्टॉक एक्सचेंज के तो वो अनलिस्टेड है। और जैसे ही पब्लिक कंपनी को आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेते हो, मतलब अपना नाम लिखवा देते हो, वहां पर आप शेयर खरीदते बेचते हो, उसको बन जाती है वो लिस्टेड कंपनी। क्लियर है बेटे बात यहां तक? यस। एग्जाम्पल भी दिया हमने, रिलायंस, टाटा, जो आपके लिस्टेड है। तो जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं बाद में बताते हैं तो ओके नहीं भेजते। यस यस, चलिए। लिस्टेड कंपनी वो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बिकते हैं। अनलिस्टेड जो पब्लिक है, पब्लिकली शेयर बिक रहा है मगर स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं। सिक्योरिटी मार्केट निफ्टी सेंसेक्स में स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर हैं तो आप लिस्टेड हैं, अदरवाइज बिकते हैं तो आप अनलिस्टेड। ठीक है स्वाति? अब स्वाति ने पूछा था बच्चा भी सोचा सर, बच्चा कह रहा सर को हम भेजते डायरेक्ट मैसेज है और सर सबके सामने बताए थे। बेटे बताना चाहिए, डायरेक्ट भेजने के क्या करना है? डायरेक्ट मैसेज कंसेप्ट ही नहीं है हमारे लिए, सबको बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर कर दो तो बता दूंगा ना उसका नाम तो ना। चलिए देखो आगे आ गया, देखो सही। लिस्टेड कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो खरीदी बेची जा सकती है। और लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी भी कवर करता है। ठीक है? अनलिस्टेड जो लिस्टेड नहीं है। स्मॉल कंपनी ये पुरानी डेफिनेशन है यहां लिखी हुई, कट करके यहां पर आप कर देंगे 40 करोड़ और कैपिटल 4 करोड़। आप लोगों ने नहीं लिखी होगी, आप लोगों ने तो नहीं लिखी होगी। और इंटरेस्टिंग बात, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होती। स्मॉल कंपनी की ना 3 एक्सेप्शन थी, एक तो पब्लिक कंपनी नहीं होती, उसके अलावा अगर होल्डिंग सब्सिडरी वाले रिलेशन है तो स्मॉल नहीं बोलेंगे उनको। सेक्शन 8 एनपीओ है तो स्मॉल नहीं बोल सकते। और स्पेशल एक्ट वाली एलआईसी आरबीआई वाली कंपनीज भी कभी स्मॉल नहीं हो सकती। चलिए, इन शॉर्ट बेचारी गरीब सी प्राइवेट और ओपीसी बचती है स्मॉल। ओपीसी हमेशा स्मॉल है, प्राइवेट हो भी सकती है नहीं भी, और प्राइवेट भी अगर बाय चांस होल्डिंग सब्सिडरी में कवर होगी तो वो भी स्मॉल नहीं होगी। स्मॉल कंपनी क्यों बताते हैं अलग से? प्रोविजन टोटल होते हैं ना, बहुत हाई कंप्लायंस है, स्मॉल के ऊपर थोड़े कम लगते हैं। कि छोटी कंपनी, देखो जमाना कितना बदल गया, 40 करोड़ तक की सेल वाली कंपनी भी छोटी कंपनी है हमारे लिए आज। समझ पा रहे बात को आप? दिस इज द कंसेप्ट। बेस्ड ऑन कंट्रोल 3 है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। पहले होल्डिंग पढ़ेंगे। होल्डिंग की डेफिनेशन इन्होंने इतनी शानदार पढ़ाई, इतनी शानदार बताई, बता भी नहीं सकते। होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर कंपनी, जो कंपनी जिसकी सब्सिडरी है, एक ऐसी कंपनी जिसके रिलेशन में बाकी सब्सिडरी है उसको होल्डिंग बोला जाएगा। मतलब जिसकी सब्सिडरी है वो होल्डिंग है, तो यानी कि सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। सब्सिडरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसमें दूसरी कंपनी बोले तो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन, या कंट्रोल करती है मोर देन वन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है होल्डिंग कंपनी एट इट्स ओन, बिना किसी से पूछे अपनी इच्छा से किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, उसको होल्डिंग बोलते हैं। सेकेंडली, जिसके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, मतलब या तो 50% से ज्यादा शेयर है या कैपिटल है, एक ही बात है अल्टीमेटली। ठीक है? इसमें एक कंसेप्ट ना अलग था, वो मैं आपको दिखा। एक तो जो कंपनी कंट्रोल करती है वो है होल्डिंग, जिस पर कंट्रोल है वो सब्सिडरी। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात थी। कंट्रोल कैन बी डायरेक्टली, कैन बी इनडायरेक्टली। यस यस, ये रहा देखिए, ए की सब्सिडरी बी है, बी की सब्सिडरी सी है, तो सी ए की भी सब्सिडरी है। मतलब आपकी सब्सिडियरी की सब्सिडरी आपकी होल्डिंग की होल्डिंग आपकी भी होल्डिंग। डायरेक्टली कैन बी और कैन बी इनडायरेक्टली। एक और एग्जांपल भी था, याद मैंने एग्जांपल दिया था, दो कंपनी में थोड़े थोड़े आपके शेयर हैं बट उन दोनों के मिलाकर तीसरी में 50% से ज्यादा है, तो वो आपकी एक होती है एसोसिएट। एसोसिएट वो होती है
इसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट सब्सिडरी नहीं है, मतलब 50% शेयर नहीं है बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और जॉइंट वेंचर कवर होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, याद कीजिए, 20% और मोर वाली कंडीशन, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें आपके 20% से ज्यादा शेयर है या आपके में उसके 20% से ज्यादा शेयर है मगर 50 से कम है, तो आप सब्सिडरी नहीं है, आप एसोसिएट। आप कौन है बेटे? एसोसिएट, राइट। एक चार्ट है, देखिए 0 से 20 तक कोई रिलेशन नहीं है, 20 से 50 तक एसोसिएट है, 50 से ऊपर सब्सिडरी है और 100 में था WOS, होली ओन सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर भी कवर होगा, यस। जॉइंट वेंचर क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 2 और मोर कंपनी इकट्ठी होती है कुछ काम करने के लिए अलोंग विद कंडीशन, एंड दोनों का राइट होता है असेट्स पर, और ये अलग अलग कंट्रीज की भी हो सकती हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी लेकर आती हैं। बच्चों के एग्जांपल देना, इंडिया में करंट जेवी जो चल रहा हो, जेवी का एग्जांपल दो कंपनीज का इंडिया में। इंडिया में कोई जेवी कंपनी के एग्जांपल दें बेटे, अभी जो चल रहा हो, मैंने क्लास में बताया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। चलिए, मारुति सुजुकी आज की डेट में जेवी नहीं है, ना ना बेटे, आया था इनिशियली जेवी था, बाद में कंपनी में कन्वर्ट हो गए थे, मर्ज हो गए थे ना बेटे बाद में, तो बेटे वी भी मर्जर है, वोडाफोन आइडिया का मर्जर है। जेवी का मतलब है दोनों का अपना एग्जिस्टेंस है बट वो मिलकर काम कर रहे हैं। भूल गया आप? एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर मैंने बता रखा है क्लास में, मारुति सुजुकी इनिशियली था नो डाउट, अब नहीं है, वो कंपनी बन गई है। हीरो होंडा भी पहले था बेटे, हीरो होंडा तो अलग अलग हो गए ना, अब तो अलग हो गए ना, अभी जो चल रहा है। यस, शिवम ने बताया भारत पेट्रोलियम रिलायंस, यस ये भी बताया था बीपी और रिलायंस का, एक और बताया था, बहुत शानदार था यार, बहुत शानदार, टाटा का था, किसी के साथ याद करो, टाटा का। टाटा मोटर्स तो बेटे अपनी है, यस अंशुल ने बोला टाटा स्टारबक्स, यस टाटा स्टारबक्स। स्टारबक्स एक कॉफी का ब्रांड है, इंडिया में उनके आउटलेट जो है टाटा के साथ चलते हैं, यस प्रिंस ने भी सेम जवाब दिया। टाटा मोटर्स तो है ही टाटा की, याद रखा करो यार, क्लास में कुछ बताया जाता तो। चलिए ठीक है, आ जाओ जी आगे। लाइबिलिटी पे सर दो तरह की है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड में भी दो है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स एक ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है शेयर्स में, उसका मतलब होता है लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स इफ एनी। अगर शेयर्स पर कुछ अनपेड अमाउंट है वहां तक, फॉर एग्जाम्पल राम के पास 100 शेयर है 10 रुपए के, 7 रुपए दिए हैं, तो लाइबिलिटी 3 रुपए है जो अनपेड है। अगर सारे पैसे दे दिए जाते, अगर 10 के 10 रुपए राम दे देगा तो लाइबिलिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे? 0। फुली पेड शेयर में कोई लाइबिलिटी नहीं है, ओके। और ये लाइबिलिटी कभी भी मंगवाई जा सकती है। इन केस ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, अमाउंट अनपेड कैन बी कॉल्ड अप एनी टाइम, कभी भी मंगवाया जा सकता। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना अमाउंट आपने अपनी अंडरटेकिंग में लिख कर दिया है कि वाइंडिंग अप के समय हम कंट्रीब्यूशन देंगे। मतलब इंटरेस्टिंग बात, आप वो पैसा देंगे ही सिर्फ वाइंडिंग अप के समय, आगे पीछे आप दोगे ही नहीं। मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो अंडरटेकिंग में लिखा गया है, और ये पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मंगवाया जाता है। डिफरेंस भी आता है बेटे यहां पर। लिमिटेड बाय शेयर्स में पैसा कभी भी मंगवा सकते हैं, इसमें पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मंगवाया जाता है। जनरली ये कंपनी कई बार क्लब की फॉर्म में होती है, पैसे शुरू में कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में मंगवा लेती है। इंटरेस्टिंग बात, लिमिटेड बाय गारंटी भी दो तरह से हो सकती है, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, ओके। डिफरेंस आपको बता दिया ऑलरेडी। अनलिमिटेड मतलब खतरनाक, एकदम गजब, ऐसी कंपनी भी होती है दुनिया में, होती है सर, कंपनी जहां पर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कुछ भी पैसा मंगवा सकते। देखो कुछ भी मतलब कुछ भी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड है और लाइबिलिटी तब खत्म होगी जब वो मेंबरशिप खत्म होगा, और लाइबिलिटी वाइंडिंग अप के समय मंगवाई जाएगी। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जो से ज्यादा, कुछ भी का मतलब है जितनी टोटल लाइबिलिटी है उतना उसमें आपका हिस्सा, सिर्फ उतना। मान लो आपके हिस्से में लाइबिलिटी आती है 5 लाख और आपसे मंगा ले 10 लाख। अनलिमिटेड का मतलब ये थोड़ी है कि 5 लाख के बदले 10 लाख मंगवा लेंगे, जितना टोटल लॉस है
टोटल लाइबिलिटी है उतना ही मंगवाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं मंगवाया जा सकता। देखो एग्जांपल दिया था मैंने, 10 मेंबर है, डेट है 50 लाख का, हर बंदे पे जो आता ना वो 5 लाख आता है, उतना मंगवाते हैं। हाँ आप एक से भी मंगवा सकते हो, देखो पार्टनरशिप में नहीं बढ़ते या कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइंट प्रोमिसर, आप एक से भी मंगवा सकते हो, बट वो एक बाकियों से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है ना। गवर्नमेंट कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों ने गलत भी किया था। एक कंपनी जिसमें नोट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल, कम से कम 51, 50 भी नहीं 51, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक या एक से ज्यादा, या जॉइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, याद कीजिए, जहां पर 50.9% भी आ रहा है, वो भी हमने कवर नहीं किया। हमने कहा था स्ट्रेट 51% होना ही चाहिए, 51% होना ही चाहिए। फॉरेन कंपनी बेटे याद है किसी को? फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है एंड जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे खुद है, चाहे एजेंट के थ्रू है, चाहे फिजिकली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली है, प्लस इंडिया में किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी करती है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिया में बिजनेस होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, और प्लेस ऑफ बिजनेस डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू भी, फिजिकली भी हो सकता है, दोनों केसेस में ऑनलाइन भी हो सकता है। वेरी गुड, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अब बात करते हैं एनपीओ के। मैंने आपको बताया था इंडिया में ना एनपीओ चलाने के 3 तरीके हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट पढ़े तो हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे, पुराने जमाने में इसको सेक्शन 25 बोला जाता था। सेक्शन 8 कंपनी वो है जो प्रमोट करती है किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को, चाहे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा, और अप्लाई करती है प्रॉफिट को अपने ही ऑब्जेक्ट को पूरा करने में, प्लस डिविडेंड प्रोहिबिट करती है, ये किसी को डिविडेंड बांटने को नहीं देती, बांटती ही नहीं है। अगर ये बांटेगी ना, बुक से आपको पढ़ाऊंगा, तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, आपका लाइसेंस, यहां लाइसेंस आएगा, यहां पर आपका लाइसेंस जो आपको मिला है वो रद्द कर दिया जाएगा। इनका मोटिव नो प्रॉफिट है, प्रमोशन है, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रमोशन, कुछ ऑब्जेक्ट है इनके, ये डिविडेंड नहीं बांटती और सारा पैसा अपने प्रमोशन ही लगाती है ऑब्जेक्ट में। रिलायंस फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान फाउंडेशन, ऐसे एग्जांपल दिए, राइट। अब सर इस पे एक और है इन्वेस्टमेंट कंपनी, बड़े अब तो आसान से बचे, अजीब अजीब से छोटे मोटे। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिक्योरिटी होल्ड करती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मतलब क्लाइंट के ब्याह पर शेयर खरीदती है, शेयर बेचती है। और प्रोड्यूसर कंपनी याद है, प्रोड्यूसर कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें जितने भी मेंबर शेयर होल्डर है सारे ऑलरेडी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है, मतलब प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे होता है हमारे यहाँ कंज्यूमर की एसोसिएशन होती है, वैसे प्रोड्यूसर लोगों ने एसोसिएशन नाम बनाकर कंपनी बना ली। इनका मेन काम ही क्या है कि अपने प्रोड्यूसर को सर्व करना, अपने प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस को सर्व करना, राइट। पर सर बुक से देख लेते हैं, देखिए कंपनीज एक्ट, एप्लीकेबिलिटी मैं लेट पढ़ाता हूं, थोड़ा तो लेट आएगा, मैं पहले आपको सीधा फीचर्स आपने पढ़ लिए, कॉर्पोरेट विल भी मैं लेट पढ़ाता हूं आपको। टाइप ऑफ कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर ऑलरेडी पूरा पढ़ लिया हमने, आप चाहो बुक से रीड करेंगे, लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ लिया, अनलिमिटेड पढ़, ओपीसी पूरा किया है, राइट। देखिए यहां पर मैंने बताया था ना, ओपीसी वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक वो स्मॉल की लिमिट से बाहर है, तो मैंने कहा था 50 लाख की जगह 4 करोड़ होगी कैपिटल और टर्नओवर 40 करोड़, प्राइवेट कर लिया, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट, फॉरेन। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें हैं जो बुक से पढ़नी पड़ती हैं आपको, जैसे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। देखो कंपनी का खाली रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। सेक्शन 8 अलाउ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना लाइसेंस दे सकती है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आपको इनके नाम के पीछे प्राइवेट या पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस रिवोक हो सकता है अगर आप अपने कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट का, आप पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, आप पैसे को बांट रहे हैं या अपने ऑब्जेक्ट में नहीं कर रहे, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। हाँ, रेवोकेशन से आप पहले आपको नोटिस देंगे, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो। ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिवोक हो गया
तो पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है आपको किसी और कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेट करा दे, आपके राइट्स वगैरह मर्ज हो जाए, क्योंकि पैसा जनता का वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, राइट। पेनल्टी, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो 10 लाख से फाइन लगेगा, 10 लाख से 1 करोड़ का फाइन लगेगा, 10 लाख से 1 करोड़ का किस पर, कंपनी पर। और हर एक डायरेक्टर ऑफिसर को सजा हो सकती है 3 साल की, या 25,000 से 25 लाख का फाइन, और बोथ। और 447 याद है, फ्रॉड का सेक्शन है 447 कंपनीज में, वो लग जाएगा। कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है वहां पढ़ सकते हैं। ये ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, इनमें ना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाली लिमिट नहीं है, तो ना कमेटीज होती हैं, आप जब फाइनल पे जाओगे ना इंटर लेवल पे वहां पढ़ेंगे कुछ ना, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी होती है, शेयर होल्डर कमेटी, बड़ी बड़ी कंपनीज को कमेटीज बनानी होती, इनके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता, जस्ट रीड। डोरमेंट कंपनी, यस बच्चों अभी नोटबुक से नहीं पढ़ी, किसी को याद है डोरमेंट कंपनी? सर डोरमेंट कंपनी वो होती है जो बनाई गई है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की एसेट को होल्ड करने के लिए, अभी उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, और इनएक्टिव है, यस इनएक्टिव है, इनएक्टिव जो पिछले 2 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। और ना 4 पॉइंट है, अगर ये 4 पॉइंट आप कर भी रहे हो तो भी हम मानेंगे आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। इन चारों को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में कवर नहीं करते, क्योंकि जरूरी है, बेसिक चीजें है। पहला, रजिस्ट्रार को तो फीस देनी पड़ेगी आपको, आपको किसी रिक्वायरमेंट को, मान लो जीएसटी इनकम टैक्स को रजिस्ट्रेशन लेना है वो देना पड़ेगा, अलॉटमेंट तो करनी पड़ेगी शेयर की, काम करो ना करो, एंड फर्दर आपने ऑफिस मेंटेन किया है उसके लिए खर्चा, लाइक बंदा रखा हो एक सफाई के लिए ऑफिस के लिए। ये 4 काम ना सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में नहीं आते, मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, ये चारों नहीं आते, ये चारों नहीं आते। तो इनके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो तो आप एक्टिव हो, ये चारों करो तो भी आप इनएक्टिव हो। आप फ्यूचर के लिए बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है? फ्यूचर के लिए। निधि कंपनी, म्यूचुअल सोसाइटी बोलते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट, जिनका काम है अपने मेंबर के खजाना को इकट्ठा करना, मतलब मेंबर से पैसे लेना, सेविंग करना और मेंबर को ही लोन देना। वेरी गुड। पीएफआई, पीएफआई जो सरकार बनाती है, इंडिया में डेफिनेशन कहती है पहले एलआईसी आएगी, आईडीएफसी आएगा, देन कोई स्पेशल कंपनी यूटीआई वाली आएगी, या अदर इंस्टीट्यूशन जो सरकार डालना चाहती है। फर्दर 3 कंडीशन दी इसके लिए, 2 कंडीशन सॉरी। पहला, ये भारत सरकार के सेंट्रल या स्टेट के एक्ट में बनाई गई हो, या फिर कम से कम 51% जो है इसकी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनी। इन शॉर्ट ये काइंड ऑफ स्पेशल कंपनी भी है प्लस गवर्नमेंट भी है, इसको मिलाकर हम बना सकते हैं पीएफआई। क्या बना सकते हैं बेटे? पीएफ, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनी। धन्यवाद, यहां तक बताएं, कोई दिक्कत? जल्दी से बताएंगे बेटे। अब बात करते हैं बेटे इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक करेंगे, पहले इनकॉर्पोरेशन, आपके नोट्स में आगे पीछे हो सकता है। यदि पीएफआई की स्पेसिफिक डेफिनेशन यही है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, मैं आपको दोबारा दिखाया, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट दीजिए, देखिए एक बार स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बात। पोलिंग इंस्टीट्यूशन आर रिगार्डेड एट पीएफए, सरकार ने सेक्शन 2 क्लोज 72, याद नहीं करना नंबर, बताया है कि एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी या इसके अलावा हम जिसको डालना चाहे वो आ सकती। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन यही है जो गवर्नमेंट डालेगी। अभी एक पार्ट में, पहला पार्ट हम कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है भाई? नेम अप्रूवल वाली कंडीशन है पहले बेटे भाई, पहले आप ना नेम अप्रूवल मान लेते हैं आपका हो गया है, आप ना डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे रजिस्ट्रार, आपके नोट्स में ये आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिए। आप एमओए एओए साइन कर देंगे सभी सब्सक्राइबर के द्वारा। आप डिक्लेरेशन देंगे हर उस व्यक्ति से जो कंपनी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो आपका सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट हो सकता है।
हर एक पर्सन जिसका नाम डायरेक्टर के तौर पे, मैनेजर के तौर पे, सेक्रेटरी के तौर पे लिखा गया आर्टिकल में कि हमने एक्ट की या रूल्स की सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। डिक्लेरेशन हर एक सब्सक्राइबर के द्वारा कि जो एमओए में जो सब्सक्राइबर हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं, कि हम किसी भी अपराध में, ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं है। कौन सा अपराध? कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन का। हम कहीं पर भी फ्रॉड या मिस पैसे के घपले में दोषी नहीं है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं दे आर करेक्ट एंड कंप्लीट एज पर आवर नॉलेज। हमारी समझ में सब कुछ ओके है। प्लस आप देंगे कंपनी का एड्रेस, सब्सक्राइबर की डिटेल, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारा कुछ, एंड पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अगर आप रिलेटेड पार्टी तो नहीं है भाई, आपकी जान पहचान के, आपके जान पहचान के डायरेक्टर तो नहीं है। रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है कि आप एक कंपनी में, मतलब लाइक ऑलरेडी आप एक कंपनी हो, आप अपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आपके रिलेटेड लोग हैं उसके अंदर, होल्डिंग सब्सिडरी है, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। अब क्या होगा? आरओसी डॉक्यूमेंट चेक करेगी, सब ओके लगेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा। सिन नंबर ना आपको मास्टर डेटा में दिखाया था, 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल था, अल्फाबेट्स भी थे, न्यूमेरिकल भी, राइट। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, बेटे कंपनी एक बार रजिस्टर होगी, आपको जब तक कंपनी बंद नहीं होती सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करने हैं। कंपनी की ड्यूटी है, डायरेक्टर की ड्यूटी है, सीएस की ड्यूटी। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट, पहली बात, रजिस्ट्रेशन होते ही बॉडी बन जाएगी, सॉरी कंपनी बन जाएगी बॉडी कॉर्पोरेट, जिसकी होगी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। एमओए, एमओए, एओए एक बार रजिस्टर्ड हो गए ना, वो सभी पर बाइंड होंगे एज इफ उन्होंने खुद साइन किया। इस बात का मतलब समझाओगे एक बार, मैं जो लाइन बोल रहा हूं, एमओए, एओए वंस रजिस्टर्ड, इट शैल बाइंड द कंपनी एंड मेंबर एज इफ दे हैव बीन साइंड बाय कंपनी एंड मेंबर। इस बात का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? क्या मतलब है इस बात? बताएगा एक बार जल्दी से। नहीं प्रिंस, ये मतलब नहीं है इस लाइन का। यस, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने थोड़ा गलत समझिए। इसका मतलब है एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो ऐसा माना जाएगा सबने साइन किया है, चाहे बाद में किसी और ने कर रखी हो। मतलब होता ना, 4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, उन्होंने साइन किया, अब 200 मेंबर आ गए, 200 के 200 लाइबल। कह रहे आपने खुद साइन किया। यस चेष्टा बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा माना जाएगा सबने साइन किया। एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो सबके साइन माने जाएंगे, सबके ऊपर इक्वली जो है बाइंड किया जाएगा, बाइंडिंग माना जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? 23 बच्चे बैठे गिन के, 23 बच्चे, वेरी बैड थिंग। अदर पॉइंट है, अगर आपने कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा 447 में। कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तो आपके ऊपर एक्शन होगा 447 में। एनसीएलटी आपके ऊपर ऑर्डर दे सकती है किसी तरह के, लाइक रेगुलेशन के लिए, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड करने के लिए, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी, आपका रिमूवल करने के लिए, या वाइंडिंग अप के लिए, या अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट, जो आपको सही लगे। आपको मतलब एनसीएलटी को जो एनसीएलटी को सही लगेंगे, प्रोवाइडेड बिफोर मेकिंग ऑर्डर वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि जो भी आप सफाई देना वो सारी बातें देखेंगे। प्लस जो भी आपकी ओब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, वो हम पहले पे करवाएं। और इसके लिए एक फॉर्म भी है हमारा कंपनी का, स्पाइस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड। काम करते हैं, एक बार बुक से देखिए। प्रमोटर है, प्रमोटर को मैं अलग से आगे कराऊंगा, ठीक है, मैं इनकॉर्पोरेशन यहां से करा रहा हूं। फाइल करेंगे, सेम है। प्रमोटर में 1 मिनट में बताता हूं, पहले प्रमोटर भी करा देता हूं। 3 मिलेगा, मेंटेनेंस होगा, फर्निशिंग की जाएगी, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। सिंपल बात है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। एक बार प्रमोटर बताया तो, ताकि ये वाला पोर्शन ना आपका समाप्त हो जाए, फिर शेयर कैपिटल आप करने वाले हैं, ठीक है। प्रमोटर कहाँ है भाई साहब, ढूंढते हैं प्रमोटर को। याद है किसी को प्रमोटर? याद ही होगा सर। प्रमोटर वो व्यक्ति है जो आइडिया कंसीव करता है,
जो नेसेसरी स्टेप्स लेता है रजिस्ट्री, जो एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। मैंने आपको आसान भाषा में बताया था कि ना, आपने किसी सीए से बनवाई कंपनी, वो प्रमोटर नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी आदमी आपसे जुड़ा है, जिसको मैंने इस तरीके से आपको बताया। पहला, इसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है प्रमोटर, वो प्रमोटर है। इसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर चाहे डायरेक्टर चाहे अदरवाइज, वो भी प्रमोटर, प्रोफेशनल कैपेसिटी पे नहीं। और जिसकी एडवाइस पर, डायरेक्शन पर सब काम करते हैं, बात सुनते हैं, वो कवर होगा। मेरा सवाल है, जवाब देना। अगर सीए, जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी है, सीए ने अपने पर्सनल लेवल पर पर्सनल कंपनी बनाई, मतलब वो खुद उसमें आ रहा है, तो क्या फिर वो प्रमोटर है या नहीं है, ये अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में आ रहा है तो, नॉर्मली कुछ नहीं बता रखा, कुछ भी नहीं बता रखा, तो क्या करेंगे? एक बात बताओ, एक सवाल, केस स्टडी आ गई, बढ़िया सी सुंदर सी केस स्टडी, कुछ नहीं बता रखा, खाली लिखा हुआ है सीए या सीएस, तो आप उसको पर्सनल कैपेसिटी मानेंगे या प्रोफेशनल मानेंगे? कुछ भी नहीं लिखा आपके पास, इट इज पर्सनल और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब नाम यूज कर लेते अगर पर्सनल होता तो ना, वो वाली बात है, बिल्कुल ठीक। बताएं बेटे एक बारी, मतलब बुक के अकाउंट में 2 चैप्टर कवर होते हैं, जल्दी से बताएं, कोई डाउट हो यहाँ। के बाद हमारा शेयर कैपिटल आएगा, एमओ आएगा, अब यही आएगा। कोई डाउट नहीं है? नो। चलिए एक बार टॉपिक को यहां पर समाप्त करते हैं, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता।